नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक गुप्ता है और मैं थीटर रिसर्च एंड एल्गोटेक प्राइवेट लिमिटेड में एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं गोल्ड और सिल्वर के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें गोल्ड और सिल्वर में गिरावट देखने को मिल रही है, तो हम सबसे पहले समझेंगे कि क्या रीजंस हैं जिनके कारण गोल्ड और सिल्वर में हमें गिरावट देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ हम गोल्ड और सिल्वर के इंपॉर्टेंट लेवल देखेंगे, जिसके लिए हम एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट देखेंगे, एमसीएक्स सिल्वर का चार्ट देखेंगे, और साथ ही साथ हम इंटरनेशनल गोल्ड का चार्ट देखेंगे और इंटरनेशनल सिल्वर स्पॉट का हम चार्ट देखेंगे। और इसका पूरा डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं कि आखिर गोल्ड और सिल्वर में गिरावट हमें देखने को क्यों मिल रही है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कल रसिया की तरफ से एक बयान आया कि वो यूएस डॉलर में अब ट्रेड डील करने वाले हैं, जिसके कारण क्या हुआ, यूएस डॉलर में मजबूती देखने को मिली और प्रेशियस मेटल्स में एक दबाव देखने को मिला और प्रॉफिट बुकिंग हम कह सकते हैं देखने को मिला। अब ऐसा क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिए जो भी जितने भी देश है वो गोल्ड और सिल्वर की रिजर्व को बढ़ाने के लिए, रिजर्व गोल्ड और सिल्वर जो खरीदते हैं वो डॉलर्स में खरीदते हैं। ठीक है, डॉलर्स में उनका लेन देन होता है। अब अगर यूएस डॉलर मजबूत होगा किसी दूसरे देश की करेंसी के मुकाबले, तो होगा क्या कि जितनी क्वांटिटी एक लिमिटेड अमाउंट में वो पहले ले पाते थे, मीन फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए में, एग्जाम्पल के तौर पर लिया, जितना गोल्ड वो पहले ले पाते थे, अगर डॉलर स्ट्रेंथ होगा तो उससे कम उन्हें मिलेगा। जिस कारण क्या होता है, वो अपने गोल्ड और सिल्वर की बाइंग को स्टॉप कर देते हैं, बाइंग करना बंद कर देते हैं, और इस कारण प्रेशियस मेटल्स में हमें दबाव देखने को मिलता है, जिस कारण हमें कल से गोल्ड और सिल्वर में दबाव देखने को मिल रहा है। अब आते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे कि गोल्ड और सिल्वर के क्या लेवल से कहाँ पर गोल्ड और सिल्वर सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है, और कौन सा लेवल टूटने के बाद गोल्ड और सिल्वर में और भी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल चार्ट गोल्ड का। तो इंटरनेशनल चार्ट्स पे अगर हम देखें तो गोल्ड अभी 49506 डॉलर के आसपास चल रहा है अभी। और अभी ये सबसे पहली बात, जो $5000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। तो अगेन ये तो एक नेगेटिव पॉइंट है कि साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब हम अगर देखें कि कल ये वाली जो कल की कैंडल है, यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिली है। ये गिरावट देखने को क्यों मिली, तो आप देखेंगे कि ये जो डोजी कैंडल है यहाँ पर, इस डोजी कैंडल का हाई है $5092 के आसपास, और मार्केट ने इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, और इसी रेंज में हमें गिरावट देखने को मिली। ठीक है, तो टेक्निकली इसके हाई ने एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर काम किया। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ गई। अब अगर गोल्ड यहाँ से जो मोमेंटम है कंटिन्यू होता है, तो जो ये ट्रेंड लाइन है जहां पर लगभग $4600 के आसपास, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन गोल्ड में हो सकता है। अब अगर इसके आसपास प्राइजेस आते हैं और यहाँ पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, तो इसके हाई के ऊपर हम बाई कर सकते हैं, इसका लो स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट हम यहाँ पे 1:2 ले सकते हैं। ठीक है, जब तक $4600 के ऊपर है तब तक बायर्स को घबराने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर सेल ऑन राइज की ही स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए जब तक प्राइजेस $5100 के ऊपर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, प्राइजेस में बायर्स में मोमेंटम नहीं आएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो फर्स्ट सपोर्ट है $4600 का। अगर $4600 ब्रेक करता है तो प्राइस $3890 तक आ सकते हैं, $3890 तक आ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे $4600 ब्रेक हुआ, बट इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई और प्राइस में अगेन एक साइड मोमेंटम हुआ। अब अगर इस बार प्राइस $4600 के नीचे जाके क्लोज दे देते हैं, तो फिर हमें $3890 तक गोल्ड के प्राइस आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। अगर मैं टेक अवे की बात करूं, तो आपको इन सब चीज़ों से क्या आपको ओवरव्यू करना है, क्या डिसीजन लेना है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले जब तक प्राइस $5100 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, $5100 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग नहीं देते हैं, तब तक आपको सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगर प्राइस $4600 के आसपास आके कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना दे, मतलब उसके पहले तो हमें बाइंग करना ही नहीं है। $4600 के आसपास आते हैं, वहां पर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाते हैं, तो उसके हाई को ब्रेक होने के बाद हम एंट्री करेंगे, लो का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट यहाँ पे 1:2 1:3 रख सकते हैं। इतनी चीज समझ में आ गई। अब अगर इनके $4600 के नीचे डेली बेसिस पे मार्केट क्लोज हो जाता है, ठीक है, डेली बेसिस पे क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर अगेन हमें फिर से सेल ऑन राइज की यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनानी है, और जो नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा जहाँ पे प्राइस सपोर्ट ले सकते हैं, वो होगा लगभग $3890 का। $3890 तक प्राइस हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, ये तो रहा गोल्ड का इंटरनेशनल चार्ट की एनालिसिस।
अब चलते हैं एमसीएक्स गोल्ड पे और वहां पर एनालिसिस करके मैं समझाता हूँ क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो चलते हैं गोल्ड के एमसीएक्स के चार्ट पर। तो देखिए ये एमसीएक्स गोल्ड का चार्ट है। यहाँ पर जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो वो निकल के आ रही है 1,43,000 से लेके 1,45,000। ठीक है। अगर प्राइस यहाँ पर देखिए, इसके पहले तो मैं बाइंग करना ही नहीं है। अभी 1,54,000 रुपए के आसपास भाव चल रहा है, इसके पहले तो मैं बाइंग कभी करना ही नहीं है। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में जरूरी नहीं कि आपको सारे ट्रेड मिले, पर जो ट्रेड मिले उनमें आपका बायस स्ट्रांग हो, आपका वहां पर कॉन्फिडेंट हो आप, और कॉन्फिडेंस आपका स्ट्रांग हो, तो वहां पर ट्रेड करने में आपका जो रिस्क होगा वो रिस्क कम होगा और रिवार्ड ज्यादा होगा। और यही एक मात्र गुरु मंत्र है अगर आप ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में जीतना चाहते हैं। तो फर्स्ट है 1,43,000 से 1,45,000 के आसपास, मींस इस जोन के आसपास अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है आपको, तो उसके हाई के ऊपर आप एंट्री कीजिए, लो स्टॉप लॉस लीजिए, टारगेट 1:2 1:3 लीजिए। इसके पहले मैं बाइंग की बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। ठीक है। और जब तक प्राइजेस ये जो लेवल है 1,60,000, 1,60,000 रुपए के ऊपर डेली बेसिस पर क्लोजिंग नहीं दे देते, तब तक आपको सेल ऑन राइज की ही यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनानी है। आपको डिप में बाइंग भले ही कर सकते हैं, पर वहां पर भी कंफर्मेशन लेने के बाद में। अगर इनकेस 1,43,000 से 1,45,000 की जोन है ये ब्रेक होती है, तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है वो 1,34,600। ठीक है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं चार्ट पर। यहाँ पर प्राइस सपोर्ट लेने की कोशिश करेंगे। अगर ये भी लेवल ब्रेक हो जाता है तो जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है वो है 1,20,000 प्राइजेस यहाँ तक गोल्ड में हमें देखने को मिल सकते हैं। अब टेक अभी यहाँ पर कैसे ट्रेड डिसीजन लेना है कि सबसे पहले हमें सेल ऑन राइट की स्ट्रेटजी अपनानी, जब तक प्राइस 1,60,000 के ऊपर डेली बेसिस पर क्लोज नहीं देते। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट हमें बाइंग लेवल्स कौन से हैं, अगर 1,43,000 से 1,45,000 की जोन में हमें कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो हम वहां पर एंट्री करने की कोशिश करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हम 1,34,600 तक मार्केट को देख पाएंगे, और अगर 1,34,600 भी ब्रेक होता है तो 1,20,000 तक मार्केट को आने वाले समय में देखने को हमें मिल सकता है। तो ये थी गोल्ड की एनालिसिस। अब चलते हैं सिल्वर के चार्ट पर, और सिल्वर को भी मैं आपको जल्दी से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हम सिल्वर के इंटरनेशनल चार्ट पर, और वहां पर आपको समझाता हूँ। तो ये देखिए सिल्वर का इंटरनेशनल चार्ट है। और अगर आपने हमारे पहले की वीडियो देखे होंगे तो $70 तक के टारगेट दिए थे, और आपको बोला था कि अगर $70 के नीचे प्राइजेस क्लोज हो जाते हैं तो $55 तक का हमें टारगेट देखने को मिल सकता है। बट $70 के नीचे मार्केट तो गया, बट वहां पर क्लोज नहीं हो, क्लोजिंग ऊपर आई और प्राइस अगेन एक सैंडविच मोमेंटम में है। पर आप अगर यहाँ पर नोटिस करें तो प्राइस यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो प्राइजेस ने देखिए अगेन ब्रेकडाउन, जो चैनल है, चैनल का जो सपोर्ट है उसके नीचे प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं। तो जब तक ये जो हाई है $92 ये ब्रेक नहीं होता है, तब तक मार्केट सेल ऑन राइज रहेगा। अगर $92 डेली बेसिस पर ब्रेक हो जाता है तो हम $120 जो कि अभी तक का हाई है और $150 तक प्राइजेस को देख पाएंगे। बट उसके लिए $92 ब्रेक होना बहुत जरूरी है। अगर $92 ब्रेक नहीं होता है तो जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो $70, जहां पे प्राइस सपोर्ट ले सकते हैं, और जो कि ये जोन है, और अल्टीमेट जो टारगेट रहेगा वो रहेगा $55, जहां पर प्राइस आकर सपोर्ट लेंगे। और ये जो इतने दिनों से वेट कर रहा है कि सिल्वर में कब दोबारा बाइंग करें, कब एक ऐसा लेवल है जहां पर सिल्वर में हम दोबारा इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं, तो एक ऐसा लेवल है जहां पर डिमांड का जोन का कंफर्मेशन लेके अगेन यहाँ पर इन्वेस्टिंग का सोच सकते हैं, और यहाँ पे बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। एक अच्छा लेवल ये हो सकता है। तो ये थी सिल्वर इंटरनेशनल चार्ट की बात। अब आते हैं एमसीए सिल्वर पर, वहां पर भी मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट लेवल है। तो ये सिल्वर का एमसीएस का चार्ट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2,60,000 का जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और प्राइजेस इसके नीचे चल रहे हैं। तो जब तक प्राइजेस ये 2,60,000 के नीचे हैं तब तक तो ट्रेंड डाउन ही है, पर जो अल्टीमेट लेवल है वो ये है, जो लगभग 2,92,000 रुपए का आता है। मतलब मैं तभी मानूंगा कि सिल्वर में अगेन मोमेंटम स्ट्रांग हो गया जब प्राइस 2,92,000 के ऊपर चले जाते हैं। अगर 2,92,000 के ऊपर प्राइस चले जाते हैं तो पहला टारगेट रहेगा 4,20,000 का, जो कि लाइफ टाइम हाई है, और फिर नेक्स्ट टारगेट 5,00,000 रुपए तक के ऊपर के टारगेट हमें सिल्वर में देखने को मिल सकते हैं। पर जब तक प्राइजेस 2,92,000 के नीचे हैं डेली बेसिस पर, तब तक आपको सेल ऑन राइट की स्ट्रेटजी अपनानी है। कोई भी राइट पे आपको सेल करना है। पहला टारगेट जो आपको यहाँ पर मिल सकता है वो मिल सकता है लगभग ये, जो कि है 2,25,000। ठीक है, जहां पर आप पाएंगे एक बार सोच सकते हो कि सपोर्ट जोन भी है यहाँ पर। अगर कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पर इस जोन के आसपास 2,25,000 बनती है, तो उसका लो का स्टॉप लॉस, हाई ब्रेक होने पर एंट्री, और टारगेट 1:2 1:3 1:4 आप ले सकते हो। और जो अल्टीमेट लेवल है वो है 1,70,000 रुपए के आसपास।
मीन सिल्वर अगर 1,70,000 के आसपास दोबारा से मिलती है, तो जो बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि एक अच्छा लेवल जहां से हम अगर इन्वेस्टिंग कर पाए, तो 1,70,000 उनके लिए एक अच्छा लेवल हो सकता है। वहां से आप सिल्वर में अगेन इन्वेस्टिंग कर सकते हो, बाइंग वहां से अगेन कर सकते हैं विद कंफर्मेशन ऑफ टेक्निकल चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न, साथ ही साथ डिमांड जोन इंटरनेशनली क्या चल रहा है उसके कंफर्मेशन आप एंट्री कर सकते हो। अब टेक अवे आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पर क्या रहेगा, कि जब तक प्राइस 2,92,000 के नीचे है तब तक आपको सेल ऑन राइज की ही यहाँ पर स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए। तो दोस्तों ये थी पूरी सिल्वर और गोल्ड की एनालिसिस। इस तरह के एनालिसिस आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ट्रेडट्रेंड.com पर जाकर फ्री ईसीजी स्ट्रेटजी का वीडियो देख सकते हैं, जो कि 100% फ्री है। और साथ ही साथ अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ उस पर भी अपनी क्वेरी को भेज सकते हो। तो ये जो वीडियो में मैंने टेक्निकल एनालिसिस बताई है चार्ट के बेसिस पर है, जरूरी नहीं हर बात सच हो, इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप किसी भी कमोडिटी के बारे में एनालिसिस चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद, टेक केयर। इस वीडियो को जरूर शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।